ध्यान देंगे, आपके सामने एक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें Cl2 के साथ पहले बार में हम लोग सनलाइट डाले हैं। तो सनलाइट वाले में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, जहाँ पर रेडिकल स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड के जस्ट अल्फा पोजीशन में यानी अलालिक पोजीशन में रेडिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस होकर स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये दोनों पोजीशन में क्या होगा, आपका रेडिकल बनेगा और अल्टीमेटली वहाँ पे आप क्लोरीन को जोड़ दोगे, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। सेकेंड वाला जो बी पार्ट है, बी में क्या करें हम लोग Cl2 इन CCl4 कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, यानी आपका जो पाई बॉन्ड है टूटेगा और उसके पास जो पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या लगेगा, इसमें Cl से जोड़ देंगे, यानी आपका बी बन जाएगा। तो ए और बी हम लोग बना चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच किससे कर रहा है, तो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। तो आपका जो 1 ऑप्शन क्या होगा, ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एरेनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनालिन इज। तो ध्यान ना, जो एनालिन होता है इसका जो NH2 ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो पैराडाइटिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा इसके ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करता है, ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करेगा। ठीक है। अब ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है कहीं ना कहीं ऑर्थो एंड पारा का अटैक करके बनाया हुआ है। ऑप्शन जो 3 है उसमें मेटा का अटैक है। तो मेटा के वाले अटैक में क्या दिक्कत है कि मेटा वाले अटैक में जो कटायन बन रहा है, एक कटायन इस NH2 के लोन पे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस N के लोन पे के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। बाकी हर केस में देख रहे हो कि जो कटायन क्रिएट हुआ रिंग में वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, N के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहा है और उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यहाँ भी जो चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ऊपर का लोन पर उसको क्या करेगा, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। यानी जो NH2 ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो 1, 2 एंड 3 में ऑपरेट कर रहा है, बट 4 में ऑपरेट नहीं करेगा। तो चूँकि कटायन स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका जो 4th वाला जो है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने दिया क्या हुआ है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें अल्किन भी है और ईथर भी है, और उसको हम HBr से ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस में। तो ध्यान देना, जब एक्सेस में ट्रीट करोगे तो ईथर क्लीवेज करेगा। तो ईथर क्लीव जो करेगा वो यहाँ इस पॉइंट से करेगा, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट से करने में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे O का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते हो। प्लस यहाँ से ब्रेक करोगे तो कटायन यहाँ बनेगा जो कि अनस्टेबल है, इसलिए आपका जो ब्रेकेज होगा इस पॉइंट से होगा। ठीक। और यहाँ पे जो अल्किन है उसे मार्कोनिकॉफ इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप H यहाँ जोड़ोगे और Br को यहाँ जोड़ोगे, यानी अल्किन जो है ब्रेक करेगा तो Br यहाँ जोड़ेगा, ठीक है, और H यहाँ जोड़ेगा, और यहाँ पे इस O के साथ H जोड़ोगे, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, Br जोड़ोगे आप। तो आपका जो कंपाउंड होगा क्रिएट होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है। यहाँ पे OH बनेगा, नीचे CH Br CH3। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, देखना आंसर हमारा मैच करेगा किससे, तो आंसर हमारा 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने एक अल्किन का ऑर्गेनाइसिस किया हुआ है और बोला गया है कि आपका जो पॉइंट P फॉर्म कर रहा है उसमें बोला गया है कि आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल कितना होगा। तो ध्यान देना, जब ऑर्गेनाइसिस करते हो तो आपका अल्किन का जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा। ठीक है, ये ब्रेक करेगा और वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है। यानी पर मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो पर मॉलिक्यूल आपको 1 ऑक्सीजन दिखेगा। यानी इसका आंसर क्या बोलोगे आप, इसका आंसर बोलोगे 1। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो आपके सामने इस पेपर का हम लोग डिस्कशन हम लोग पूरा कर दिया। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है। आप बस अपने फंडामेंटल को रिकैप करो, आपका जेईई का पेपर अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस पे। तो बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2 + NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था,
यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2+ में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2+ सनलाइट। तो जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो 4th वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर 4th होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके सामने प्रोपाइन को हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम से, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका अल्काइन का जो टर्मिनल H होता है वो उसका नेचर एसिडिक होता है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका सोडियम इस एसिडिक H को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास अनायन क्रिएट होगा, यानी आपका जो A बना है इस तरह का सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा आपका A। अब इसको B में अटैक करेंगे तो आपका कंपाउंड बन रहा है C। अब ध्यान देना, जो C बना, C में एक्स्ट्रा A ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा प्रोपाइल यानी 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका जो B होगा उसमें 3 कार्बन होना चाहिए, और चूंकि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जो कि हाइलाइट होगा, यानी इसमें आपको कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान देंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। इसमें क्या है, हमारा A तो मैच कर गया, और B में क्या है 3 कार्बन है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन मौजूद है, तो हमारा जो आंसर A होगा इसके लिए करेक्ट, ठीक है। A मतलब 1, ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानेंगे आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, और उसको ट्रीट किया गया H+H2O से, तो इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ तरीके से पानी को ऐड करोगे तो इसमें जो कंपाउंड A बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है, यानी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से आपको वाटर को ऐड करना, तो B जो है B ऐसा बनने वाला है, यानी B का OH ऐसा होगा, तो आपका ऑप्शन A बन गया और B बन गया। आप देखो कि किस ऑप्शन में हमारा सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो A जो है A में मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, B में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर ऐड करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो भाई चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सामने 2-क्लोरोब्यूटेन है, उसका हम फर्दर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट फॉर्म कर रहा है उसे बोला गया कितना इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला था। ध्यान देना, आपके पास 2-क्लोरोब्यूटेन था, इसमें अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो ध्यान देना क्लोरीन ऐड कहाँ कहाँ होगा, तो आपका यहाँ हो सकता है एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर पॉसिबिलिटी के लिए फिगर बना देते हैं। तो जो पहला पॉसिबिलिटी होगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में आपका ए वाला सेंटर कायरल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम Cl जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ पे 4 अलग अलग वैलेंसी आपको दिखे, ठीक। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जोड़ते हैं तो आपका सिस्टम में 2 कायरल सेंटर बनेगा, ए भी कायरल है, बट ध्यान देना
क्योंकि कार्ल सेंटर सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल कार्ल सेंटर है, ठीक है। तो इसमें आपका मेजर कंपाउंड भी बन सकता है। उसके बाद जो हम अगला जो फोर्थ पॉइंट पे ऐड करेंगे, तो इस केस में भी सिंगल कार्ल सेंटर ए फॉर्म करेगा। अब ध्यान देना, जब भी आपका सिंगल कार्ल सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें डी एल का पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ पे 2 आइसोमर होगा और दोनों क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। नीचे वाले में फोर्थ वाले पॉसिबिलिटी में भी एक कार्ल सेंटर है, तो यहाँ भी डी और एल होगा, यानी यहाँ भी 2 ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इस पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, यहाँ पे 2 कार्ल सेंटर है तो यहाँ पे होना चाहिए था 4 पॉसिबिलिटी, पर ध्यान देना इसमें एक हो जाता है मेजर कंपाउंड, और मेजर कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जो होगा उसका डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ पर टोटल 3 आइसोमर बनने वाले हैं। 3 में से मेजो है जो कि होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक मेजो होगा जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बाकी जो एक बचेगा उसका डी और एल फॉर्म होगा। यानी इस कंपाउंड का एक ए फॉर्म होगा और एक बी फॉर्म होगा, बी का डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, और ए जो होगा ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मेजो। इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तो ऐसा आप देख सकते हो। इसका मैं ड्राइंग आपको दिखा दे रहा हूँ। CH3 CCl CCl CH3, तो ये इसका मेजो पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया मेजो फॉर्म। और आप दूसरे जो पॉसिबिलिटी को देखोगे तो उसमें सील को यहाँ रखो, दूसरे सील को इधर कर दो, आप यहाँ पे H करो, यहाँ पे H करो, यहाँ पे CH3 कर दो। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, CH3 यहाँ पे Cl लेफ्ट साइड में, H इसका Cl राइट साइड में, यहाँ पे H और नीचे CH3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड ए हो गया मेजो कंपाउंड, ये हो गया, और ये हो गया बी का डी फॉर्म मानते हैं, तो ये हो गया बी का एल फॉर्म, ठीक है। बी का डी, बी का एल, इन दोनों आपस में क्या होगा, इनएंसोमर होगा, बट दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल ध्यान देना, टोटल कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तो यहाँ से पहला का इस कंपाउंड से 2, यहाँ से 2 और यहाँ का कंपाउंड का 2। तो अल्टीमेटली आपके पास इस प्रोडक्ट में 6 कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आप पहले आपके पास जो ब्रोमोप्रोपेन है उसको ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक बेस से, तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा प्रोपीन, और प्रोपीन में आप डालोगे HBr, तो HBr से मार्कोनी कॉम्पिटिशन होगा, तो B बन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। और इसमें डालोगे एक्वस KOH, तो ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोलबेल्ट लाइसिस ऑफ एसिड का सॉल्ट जिसके थ्रू हम अल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आपके पास 2 सॉल्ट है, अगर इस सॉल्ट का हम लाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा CH3CO माइनस, यहाँ जो नेगेटिव था उससे आप ऑक्सीडेशन करके रेडिकल बनाओगे, और ये फर्दर टूट के बनेगा CH3 रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सॉल्ट से पहले आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रेडिकल बनेगा O सेंटर पे, O सेंटर अनस्टेबल होता है, तो यहाँ का रेडिकल से CO2 गैस निकाल देना, तो आपके पास रेडिकल बनेगा इस सेंटर पे, यानी आपके पास इथाइल या मिथाइल रेडिकल फॉर्म कर चुका है। अब ये रेडिकल आपस में क्लब करेगा, तो अगर 2 मिथाइल क्लब करता है तो आपके पास अल्केन बनेगा इथेन। अगर 2 इथाइल आपस में क्लब करता है तो आपका रेडिकल आपका जो अल्केन बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन। और अगर मिथाइल इथाइल रेडिकल आपस में अगर जुड़ जाएगा तो बनेगा आपके पास प्रोपेन। तो आपके पास कितने तरह के अल्केन का पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो आपके पास टोटल आपके सिस्टम में 3 तरीके का अल्केन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, चलो इसका आंसर बोलोगे आप 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये आपका फ्लूइड का असाइलेशन से लिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या करना है, HCl3 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को ब्रेक करेगा और कड़ान यहाँ बनेगा, और जो कड़ान बनेगा वो बेंजीन पे अटैक कर चुका होगा,
तो आपका फॉर्म करता है बेंजोफेनॉन। आपका जो पॉट फॉर्म करेगा ये बनेगा बेंजोफेनॉन। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने मिथाइल साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है और उसमें हम DCl ऐड कर रहे हैं। तो DCl जब ऐड करेंगे तो DCl ब्रेक करेगा D प्लस में NCl माइनस में। और ध्यान देना, जब भी आपके पास अल्कीन होगा तो पहले उसमें अटैच करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपका D प्लस अगर मान लेते हैं कि ऊपर से अगर अल्कीन पे अप्रोच करेगा तो क्लाउड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, मिथाइल जो है नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और H नीचे मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो क्लोरीन होगा Cl माइनस का जो अप्रोच होगा ऊपर से चूंकि D है तो उसका अप्रोच को मुझे नीचे से लेके जाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आपका कैटायन जो है, कैटायन जो स्टेबल कहाँ होगा, ध्यान देना, कैटायन स्टेबल होगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे। तो मुझे Cl को यहीं पे जोड़ना होगा। तो यानी जिधर से D का अप्रोच होगा उसके रिवर्स साइड से हमारा Cl का अप्रोच होगा। तो आपका जो वर्ड फॉर्म करेगा, तो D अगर ऊपर से अप्रोच किया है तो उसके नीचे H लिखेंगे और Cl का अप्रोच नीचे के साइड से होगा और यहाँ का मिथाइल को ऊपर हम दिखाएंगे। तो हमारा जो पॉट होगा, पॉट ऑप्शन 4 के साथ मैच करेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एरोमेटिक रिंग्स दिया हुआ है। आपसे बोला गया है इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ध्यान देना, जो आपका बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसमें रेट क्या होता है, फास्टर होता है। तो ध्यान देंगे, जो बेंजीनिंग है उसके बाद बी में क्या है, उसमें CH3 ग्रुप लगा दिए। CH3 ग्रुप जो होता है प्लस M यानी इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो है और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है नाइट्रो का, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद होगा ए। अब क्लोरीन और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसमें नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर हाई है, तो नाइट्रो वाला जो रिंग है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लो होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा इस तरीके से सोच सकते हो आप, तो BACD यानी आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जो भी ग्रुप अटैच है बेंजीनिंग से उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग है तो किसका पावर ज़्यादा हाई है, उसके अकॉर्डिंग आप रेट को अरेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ H+ आयन required by 1 mole of MnO4 to oxidize oxalate ion to CO2। तो था ना, पहले आप रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन लिखोगे MnO4 माइनस को हम जब ट्रीट करते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, तो MnO4 माइनस पहले बनेगा Mn+2 में और फिर जाएगा आपके पास CO2 में। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पे Mn का स्टेट क्या है, +7, यहाँ गया +2, यानी यहाँ 5 का गेन हो रहा है और यहाँ +3 से +4 जा रहा है। तो एक कार्बन में 1 का लॉस, तो 2 कार्बन में होगा 2 का लॉस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलो क्या करेंगे, लॉस गेन को इक्वल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आप यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी लिख लो, और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन कैसा बन चुका है, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 gives 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब लेफ्ट साइड में कितना नेगेटिव है, -12, राइट में कितना पॉजिटिव है, +4। तो एक आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना H को ऐड करना पड़ेगा, तो 16H को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली H+ आयन पता करना था। तो ध्यान देना, जब आप 16H+ आप ले रहे हो तो आपके पास MnO4 का कितना मोल है, 2 मोल है। तो इसका 2 मोल के लिए आपके पास 16H+ चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए, चलो तो 1 मोल के लिए होना चाहिए 8H+। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा 8, यानी आपको लिखना है 8। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे चलो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, जब भी बेंजीन रिंग का बात करते हैं तो रिंग में जितना क्लाउड रिच होगा, रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को ईजी करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपके पास जो क्लोरीन है उसका नेचर नेट विड्रॉइंग होता है, मतलब ये प्लस m ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा, बट क्या होता है क्लोरीन का -I भी होता है और -I बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्लोरीन को हम मानते हैं कि ये नेट क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक है, CH3 जो है वो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब CH3 में क्या है, C का जो H है उसका बॉन्ड तोड़ करके थ्रू हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस हम डेंसिटी बढ़ाते हैं रिंग में, और फिनॉल सिस्टम में जो O का लोन पेयर है उसको हम दे करके रिंग में डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो CH3 और OH दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी दोनों +m ग्रुप है, डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा, यानी बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो रेट होगा फास्टर होगा। अब इन दोनों में बेटर कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है, तो चूंकि फिनॉल में लोन पेयर है जो कि इजीली आप दे सकते हो, तो फिनॉल यानी जो OH है, OH बेटर ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बेंजीन रिंग का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। आपके सामने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपके सामने पहला मॉलिक्यूल आपके पास है ब्रोमो इथेन, उसको आप ट्रीट कर रहे हो आप अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH क्या करे बच्चों लोग, आपका एक अल्कीन क्रिएट करेगा यानी इथीन बनाएगा। अब इस इथीन में आप ऐड कर रहे हो Br2CCl4, तो Br2CCl4 से क्या होता है बच्चों लोग, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों पाई बॉन्ड में आप ब्रोमीन ब्रेक करके ब्रोमीन जोड़ देना दोनों जगह पे जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली होगा। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस KCN। KCN का काम क्या होता है, ब्रोमीन को हटा के CN लगाता है। तो यहाँ पे हम CN लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होगा H+N वाटर हार्डलाइसिस करेंगे, तो आपका हार्डलाइसिस करने पे होता है क्या है, जो भी साइनाइड ग्रुप है वो जाएगा कन्वर्ट होगा COH में, यानी आपके पास CH2 COOH NCOH में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एसिड बना है ये आपके पास डाइओइक एसिड है, इस एसिड का नाम होता है सक्सेनिक एसिड, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट अननोन है, ठीक है, उसको A बोला गया है, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2PDC। तो ये बेसिकली आपका लिंडलर कैटलिस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड में, और जब हम लिंडलर कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ये खुद को कन्वर्ट करता है सिस टाइप के अल्कीन में, यानी दोनों H सेम साइड ऐड होगा और R1 R2 क्या होगा, भी सेम साइड चले जाएंगे। तो इसका इसको आप देखोगे, इसका मतलब आप A को पहचान सकते हो, ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट-2-आइन हो जाएगा, पेंट-2-आइन हो जाएगा। तो हम लोग ये पहचान चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अगले पास ब्यूटाइन है, ब्यूट-2-आइन है, उसको हम H2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम में लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान देना, जो सोडियम में लिक्विड अमोनिया है उसको यूज करने से आपका जो अल्काइन होता है उस ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट होता है, यानी इसका जो कन्वर्जन होगा, यानी रिडक्शन के बाद ये ऐसा खुद को कन्वर्ट कर लेगा। इसका मतलब आपका जो A था पेंट-2-आइन, और B जो बनेगा ये बनेगा ट्रांस 2-ब्यूटीन बनेगा, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, जब आप 2-मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो आपका कितना पॉड फॉर्म करेगा आपको काउंट करना है। तो ध्यान देना, जब भी आप 2-मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो आपका क्लोरीन कहाँ का जुड़ सकता है, तो क्लोरीन आपका यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगे। अब ध्यान देना,
ये चारों पॉसिबिलिटी को मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया, सेकंड जो पॉसिबिलिटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलो ऐसा कुछ दिखेगा, और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा दिखेगा। इसमें इन पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, इस पॉसिबिलिटी में ये जो कार्बन है एक कारल है, यानी ये कारल कार्बन है, यानी ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, यानी इसका दो फॉर्म होगा डी और एल। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देंगे आपका जो ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ये कार्बन कारल होगा तो इसका भी डी और एल पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, बाकी दोनों कार्बन में कोई भी कारल सेंटर नहीं फॉर्म करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो पहले वाले कंपाउंड का डी एल, यानी इसको हम 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 3 बोल सकते हो, इस कंपाउंड का डी को आप 4 बोलो, और इस कंपाउंड के डी को आप 5 बोल सकते हो, और एक कंपाउंड को आप 6 बोल सकते हो। तो टोटल जो पॉसिबल आइसोमर्स बनने वाले हैं ये होंगे 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके स्टीरियो आइसोमर्स का एप्लीकेशन भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो ताकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों लोग मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस देंगे। इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिन किस क्लास ऑफ कंपाउंड में बिलोंग करेगा आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है एंड नॉन एरोमेटिक है, है। अब ध्यान देंगे तो हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में पहले क्लासिफाई किया गया है, असाइक्लिक और ओपन, एंड साइक्लिक और क्लोज या रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। अब जो साइक्लिक या क्लोज सिस्टम है उसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोला गया है, तो जिसमें आपका जो होगा होमोसाइक्लिक रिंग होगा या फिर हेटेरोसाइक्लिक लिंक होगा, बट आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये बिलोंग करेगा एलिसाइक्लिक वाले क्लासिफिकेशन में। तो आपका जो ऑप्शन होगा 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सामने कंपाउंड दिया हुआ है 3-मिथाइल हेक्स-2-इन। तो 3-मिथाइल हेक्स-2-इन का फिगर मैं बना दे रहा हूँ। इसमें हम HBr जो है HBr ऐड कर रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिक कंडीशन में क्या होगा कि आपका Br जुड़ेगा इस पोजीशन पे। तो ध्यान देंगे Br के जुड़ने के बाद आप देखोगे कि इसमें कितना सेंटर कार्बन बन रहा है। तो इस सिस्टम में आपके पास 2 ऐसा कार्बन आपको दिख रहा होगा जो कि कार्बन होगा, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर फॉर्म कर रहा है, एक ए वाला पोजीशन और एक ए वाला पोजीशन, जहाँ पे चारों वैलेंसी क्या डिफरेंट है, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर होगा। अब 2 कार्बन सेंटर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका टोटल कितना आइसोमर बन सकता है। तो 2 कार्बन सेंटर से आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर होते हैं तो टोटल आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनता है, 4, यानी इसमें टोटल आपका स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा 4। तो 4 इसका होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, बोला गया है आपको इसका जो रिएजेंट हम यूज किए हैं ए एंड बी आपको पहचानना है, ठीक। तो ध्यान देंगे जब हम ए का यूज करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पे ओ और ओ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट कर रहा है कि यहाँ पे आप कर रहे हो ओजोनाइसिस, वो भी कैसा होगा, रिलेटिव ओजोनाइसिस, यानी इसका रिएजेंट जो होगा ये होगा O3 जिंक प्लस H2O, ठीक है। तो जो ए होगा ये होगा O3 जिंक H2O के साथ। तो आप देखोगे ऑप्शन ए एंड डी में आपको दिख रहा है, ठीक है।
फिर देखेंगे आपका जो बी रिएजेंट डालने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है सिस्टम, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे सिस्टम आपको यहाँ पे CH3 दिख रहा होगा, COCH3। तो कहीं के दिख रहा है कि ये CH3 हट रहा है और यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप पढ़े होगे कि जब भी आपके पास इस तरह का सिस्टम होता है तो इसमें हम ऐड करते हैं हम NaOH तो यहाँ पे आइडो फॉर्मेशन होता है और कंपाउंड जो है खुद को भेजता है एसिड के सॉल्ट में, और प्लस ये जो CH3 है खुद को कन्वर्ट करता है CHI3 में, आइडो फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि होता है LOPPT। ठीक, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर जा रहा है एसिड के सॉल्ट में, यहाँ पे आइडो फॉर्म बना कर नहीं दिखाया हुआ, बट आपको हिंट कर रहा है कि यहाँ पे आइडो फॉर्म रिएक्शन हुआ होगा। तो जो बी रिएजेंट होगा ये होगा NaOH + I2। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन A और B का हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो रिएजेंट हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। यानी A पॉइंट पे आप करोगे रिलेटिव एनालिसिस और B पॉइंट पे करोगे आप आइडो फॉर्म टेस्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्रिएटिन दिया हुआ है जिसमें आपके पास हैलोजन लगा हुआ है और उसको ट्रीट किया गया है अल्कोहलिक केस है। तो यहाँ पे बेसिकली अल्किन बनेगा। अल्किन कैसा बनेगा? स्टेबल अल्किन बनेगा। तो यहाँ पे अल्किन 2 बनने का पॉसिबिलिटी था, या तो यहाँ या फिर यहाँ पे। तो इसमें जो स्टेबल अल्किन होगा वो यहाँ बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अल्कोहलिक केज क्या करेगा, ब्रोमीन और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो ये बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, और इसमें जो स्टेबल अल्किन बनेगा वो अल्किन यहाँ बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस हो रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए अल्किन क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। अच्छा, लेकिन स्टेबल क्यों है? ड्यू टू एरोमेटिक रिंग का रेजोनेंस। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक का क्रिएशन दिया हुआ और बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान देना, पहले हम लोग बी पहचानते हैं। तो बी क्या होगा? तो यहाँ पे आपके पास चूंकि अल्कोहलिक NaOH है, तो यहाँ पे ये जो ब्रोमीन है इसका एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर जो है आपका बॉन्ड बनने वाला है, यानी Br यहाँ से हटेगा। तो इस Br को हटाओ और यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम B को देखें तो हमको B पहचान लिया हम लोग। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें C क्या होगा? तो C में फिर से हम HBr ऐड किए हैं। तो HBr ऐड किए तो यहाँ पे मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा। तो कैडेंस लेवल कहाँ? कैडेंस लेवल इस पॉइंट पे है। तो आपका इस फिगर में जो C बनेगा कुछ ऐसा बनने वाला है। तो यहाँ पे आप ब्रोमीन जोड़ोगे तो ये हो गया ऑप्शन C, यानी C जो बनेगा प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनने वाला है। तो B और C हम पहचान चुके हैं। तो आप देखोगे नीचे ऑप्शन में आपको BC पहचाना था। तो BC हमारा किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है। ठीक, इसमें एक और चीज़ पूछा गया आपसे कि आपको A और C कैसे रिलेटेड आपको बताना है। तो ध्यान देना, अगर हम A और C का बात करते हैं तो A जो कंपाउंड था, तो A जो कंपाउंड है, A कंपाउंड कुछ ऐसा था। तो A को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन का बस पोजीशन डिफरेंट था। तो हम बोल सकते हैं कि A एंड C में जो रिलेशन होगा ये होगा पोजीशन आइसोमर का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ और बोला गया है कि इसमें से आपको ए कट इस क्वेश्चन में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ और आपसे पूछा गया है कि बी और सी को पहचानना है और ए और सी के बीच का रिलेशन बताना है। तो ध्यान देंगे, अगर हम बी को पहचानें तो बी में क्या होता है कि आपके पास अल्कोहलिक NaOH है, तो बेसिकली एलिमिनेशन करने वाला है। तो बी में क्या होगा, यहाँ का जो ब्रोमीन है उसको आप हटाना है और यहाँ से आपका H निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से आप ब्रोमीन को निकालो। ठीक,
और यहाँ से आप H को निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे बनेगा, इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका B। अब C का हम बात करते हैं, तो C में क्या है, आप HBr ऐड कर रहे हो, तो HBr इसमें ऐड करोगे तो बाहर वाले जो अभी आप अल्कीन बना है उसमें मार्कोनी को एडिशन होगा, और C आपका ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए C। अब आपको B और C देखना, B और C किस में आपको मैच करता है, B और C जो हमारे ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है। अब अल्टीमेटली हमको A और C का रिलेशन बताना है, तो A कंपाउंड कैसा दिखता था बच्चों, तो A कंपाउंड आपको ऐसा दिखता था। तो A और C का रिलेशन क्या हो जाता है, इसमें ब्रोमीन का जो पोजीशन है डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि A और C आपस में रिलेटेड है एज ए पोजीशन आइसोमर। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हो जिसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन को हम ट्रीट कर रहे हैं एक X रिएजेंट से, तो पॉड फॉर्म कर रहा है, उसमें हम एक Y रिएजेंट ऐड करने पे 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट कर रहा है कि यहाँ पे आपका पहले अल्किन बना होगा, और अल्किन में हम फिर से कुछ ऐड करेंगे तो मार्कोनी ऑफ एडिशन के थ्रू Br यहाँ जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को देखोगे तो अगर हम ट्रीट करते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन को एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो अल्कोहलिक KOH नॉर्मली होता है, तो यहाँ पे KOH के बदले NaOH लिखा हुआ है, तो अल्कोहलिक आप NaOH ले सकते हो। तो इस पर क्या होगा, आपका बन जाएगा प्रोपीन बन जाएगा। अब इसमें ब्रोमीन आपको बीच में लाना है, तो आप एडिशन करोगे HBr का, तो HBr ऑप्शन में कहाँ का दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 में N4 में, बट आपके पास ट्रीट करना था पहले अल्कोहलिक NaOH है, तो अल्कोहलिक NaOH जो होगा वो बस दिख रहा है आपको ऑप्शन 2 में। तो अगर हम इस प्रोपीन को ट्रीट करते हैं HBr इन एसिटिक एसिड में, तो आपका ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, सेकेंड पॉइंट में जुड़ जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2, यानी पहले हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक NaOH से, इससे आपका अल्किन बन जाएगा, फिर उसमें ऐड करेंगे HBr इन एसिटिक एसिड, तो क्या होगा आपका HBr का मार्कोनी का एडिशन होगा और 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म कर जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे हेप्टेन यानी C7 एसेशन का कितना डिफरेंट चेन आइसोमर होगा आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे ताकि हम लोग फटाफट आंसर पे रीच कर पाए। ठीक है, तो C7 एसेशन का अगर बात करते हैं तो इसमें 7 कार्बन का एक चेन पॉसिबल है। ठीक है, अगर बात करते हैं 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन में एक ब्रांच होगा, तो ब्रांच आप यहां दिखा सकते हो या ब्रांच आप यहां दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये 6 कार्बन में आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग 5 कार्बन बच्चे लोग, तो 5 कार्बन में आपका सिस्टम में एक ऐसा फिगर हम बना सकते हैं। ठीक है, एक फिगर हम ऐसा बना सकते हैं, एक फिगर हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है चलो, एक फिगर ऐसा बन सकता है और एक फिगर ऐसा बन सकता है। तो 5 कार्बन में टोटल जो पॉसिबिलिटी होगा आपके आइसोमर्स का, स्ट्रक्चर आइसोमर्स का, वो बन जाएगा 5। ठीक, अगर हम बात करते हैं 4 कार्बन के चेन में, तो वहाँ पे आपके पास एक पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स का हम बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का नंबर मतलब लेते हैं, ये पहला हो गया, तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स होगा 9। बट क्वेश्चन बोला गया था डिफरेंट चेन आइसोमर्स कितना होगा, चेन आइसोमर्स कितना हो सकता है। तो चेन आइसोमर्स का मतलब होता है कि जब आपका चेन लेंथ क्या होगा, डिफर करेगा। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर बोलोगे तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाएगा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएगा 9। ठीक, और हम बात करते हैं चेन आइसोमर्स, इसमें कितना होगा। तो चेन आइसोमर में ध्यान देंगे, चेन आइसोमर होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि चेन लेंथ डिफर करना चाहिए।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 कार्बन का एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपके पास कितने का, ये हो जाएगा 5 कार्बन का, ये हो जाएगा आपका 6 कार्बन का एक पॉसिबिलिटी, 5 कार्बन का एक पॉसिबिलिटी और 4 कार्बन का एक पॉसिबिलिटी। यानी यहाँ पे 4 चेन आइसोमर पॉसिबल है, यानी जिनका चेन लेंथ क्या होगा, डिफर करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्रिएशन दिया हुआ और बोला है इसमें से कौन सा इसका मेजर पार्ट होगा। ध्यान देंगे, आगे पास साइक्लोपेंटेन में एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, बाहर मिथाइल जब ब्रांच की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे OH है इन इथानॉल। तो बेसिकली जो रिएजेंट है इसको बोल सकते हो जस्ट लाइक अल्कोहलिक KOH या फिर NOH बोल सकते हो आप। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और यहाँ पे इस हैलो अल्केन में बेसिकली क्या करने वाला है, आपका एलिमिनेशन करने वाला है। तो एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ पे आपका जो अल्कीन बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनने वाला है, यानी सेटजप पार्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे तो ब्रोमीन यहाँ से हटेगा और यहाँ पे अल्कीन यहाँ से ही बन सकता था, यहाँ से बन सकता था और यहाँ से बन सकता था। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल या तो यहाँ से हो तो यहाँ से होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो पार्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। मिथाइल जहाँ होगा तो जो आपका डबल बॉन्ड रिंग के अंदर बनेगा जो कि स्टेबल अल्कीन बनेगा, क्योंकि आपका जो बेस था छोटा बेस था तो ये मोर स्टेबल अल्कीन को बनाता है, यानी ये बनाएगा सेटजप प्रोडक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो 3 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया है और बोला गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितना पाई बॉन्ड होगा आपको बताना है। तो जानेंगे जब हम ट्रीट करते हैं इस रिएक्टेंट को KMnO4 के साथ, तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ अल्काइल चेन है कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो आपके सिस्टम में ए पार्ट जाएगा COH में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, ठीक। अब जब उसको हम ट्रीट करते हैं Br2FeBr3 के साथ में, तो यहाँ पे चूँकि -M ग्रुप है तो ये क्या करता है, इसके मेटा पोजिशन ब्रोमीन को जोड़ेगा तो C बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो COH का जो मेटा पोजीशन है उसमें ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये बन गया C। अब कंपाउंड C में कितना पाई बॉन्ड होगा, तो ध्यान देना बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड यहाँ से दिखेगा आपको और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड दिखेगा। तो टोटल पाई बॉन्ड का नंबर कितना दिख रहा है आपको, 4। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 4, यानी इस कंपाउंड का टोटल पाई बॉन्ड होगा 4। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेंजीन के नाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला गया इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। तो ध्यान देंगे अगर हम बात करते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का, तो उसमें बेसिकली होता है क्या कि बेंजीन के साथ हम लेते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर, जो बेसिकली होता है क्या है, होता है HNO3 + H2SO4। तो अगर इस मिक्सचर को आप देखोगे ध्यान से तो इसमें होता क्या है कि H2SO4 बिहेव करता है एज ए एसिड की तरह, यानी H+ को लूज करता है। और इस सिस्टम में जो नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का जो O सेंटर मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोन पेयर भी दिखाऊंगा आपके पास। तो ये जो लोन पेयर है ये इस H+ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे H2SO4 बिहेव किया है एसिड की तरह और नाइट्रिक एसिड बिहेव कर रहा है जे लिबिस बेस की तरह, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, H+ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे लोन पेयर क्या है, इसको H+ को डोनेट किया है। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हो बेस की तरह ऐड कर रहा है कौन, नाइट्रिक एसिड। तो अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे अब पॉजिटिव हटाने के लिए यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप लास्ट स्टेप है यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन वाले स्टेप में आपका ये प्रोसेस ऑकर कर रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 जो होगा करेक्ट होगा। अब ध्यान देंगे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करने के लिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड में अटैक क्या कर रहा है, H+।
तो H+ क्या है, H+ एक लेबिस एसिड है, इसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो जब भी एक लोन पेयर एक्सेप्टर जब भी सिस्टम मौजूद होगा तो क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड के O पे अटैक करेगा। तो नाइट्रिक एसिड के जो इस O का हम बात करें, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पे कोई भी अगर लेबिस एसिड होगा तो जैसे मान लेते हैं लेबिस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है वो यहाँ से लोन पे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी बनाएगा, और पॉजिटिव पोलरिटी बनने पे होने के बाद क्या होगा, इसको तोड़ना आसान होता है, यानी यहाँ से बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, तो बॉन्ड टूटेगा इजीली। तो इससे होगा क्या, इससे आपका NO2+ बनना क्या होगा, ईजी होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो अगला स्टेटमेंट का बात करते हैं, यूज ऑफ लेबिस बेस। यहीं पर गलत हो जाएगा, क्यों, यूज ऑफ लेबिस एसिड। लेबिस एसिड क्यों, क्योंकि लेबिस एसिड आने से यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, ठीक है। लेबिस बेस से पॉइंट इंटरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो लेबिस बेस से आपस में रिपल्सन होगा, ठीक। तो ये बॉन्ड तोड़ना यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं इस पॉइंट पे। तो आपका इंटरेस्ट क्या, आपका इंटरेस्ट है कि NO2+ बनाना, ये तभी बनेगा जब आपके पास सिस्टम में लेबिस एसिड होगा। तो यहाँ पे लेबिस बेस जो लिखा हुआ है, इसी कारण अगला स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं और बोला गया है इनको अरेंज करना है इनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट के अकॉर्डिंग, और आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान देंगे, आपके सामने जो पहला कंपाउंड है उसमें बेंजीनिंग में मिथाइल जुड़ा हुआ है, सेकेंड में बेंजीनिंग इटसेल्फ है, थर्ड में OCH3 है और फोर्थ में CF3 है। तो ध्यान देंगे, आपको सिंपली देखना है कि कौन सा ग्रुप रिंग में डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो CH3 जो है अपने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से, जिसको प्लस से आप बोल सकते हैं, उससे क्या होगा, रिंग में डेंसिटी इन्हांस करेगा। OCH3 का क्या होगा, लोन पेयर के कारण क्या होगा, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट के कारण क्या होगा, आपका डेंसिटी इन्हांस होने वाला है, ठीक। CF3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा और यहाँ पर रिंग में डेंसिटी क्या होगा, रिंग में डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो आप देखोगे कि बेंजीन के रिस्पेक्ट में 1N3 जो है उस पर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट करेगा, यानी रेट क्या होगा, फास्टर होगा। अब CH3 और OCH3 में बेटर इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप होता है OCH3, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर का डोनेशन करके रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे बेटर इसमें कौन सा होगा, आपका OCH3, यानी थर्ड का रेट सबसे फास्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। थर्ड के बाद होगा 1 के बाद होगा 2, सबसे लिस्ट होगा आपका 4। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो रेट होगा उसमें 3, 1, 2, 4 होगा, यानी ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में BU2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा इनकरेक्ट होगा वो पता करना है। तो ध्यान देंगे, BU2 का 2 आइसोमर होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो ध्यान देंगे, आपका नेट डायपोल मोमेंट जो है सिस BU2 का कैंसिल नहीं करेगा तो पोलर होता है, और ट्रांस का क्या होता है, कैंसिल कर जाता है, क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अल्किन सिस्टम में पाई बॉन्ड होता है तो वहाँ रोटेशन अलाउड नहीं होगा। अगर रोटेशन अलाउड नहीं होगा तो सिस और ट्रांस जो है दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड रोटेशन जो होता है, बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो बॉन्ड रोटेशन इज नॉट अलाउड अबाउट पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सिस और ट्रांस का एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं करने वाला है। तो अब देखो ध्यान से, बाकी स्टेटमेंट को फोकस करते हैं। तो सिस BU2 एंड ट्रांस BU2 आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, ये सही स्टेटमेंट है। अगर बात करते हैं सिस BU2 एंड हैज़ लेस डायपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू ट्रांस, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांस का 0 होता है, सिस पोलर होता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या देखेंगे हम लोग, ट्रांस BU2 इज मोर स्टेबल देन सिस, ये भी करेक्ट है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड सिस BU2 एंड ट्रांस BU2 आर स्टीरियोआइसोमर्स, ये भी करेक्ट है। तो अल्टीमेटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन 2। तो एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आप 2 को टिक करोगे।
तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है और बोला गया है कि इसको जब ट्रीट करते हैं हम Br2 से एंड फर्दर इस मॉलिक्यूल से ट्रीट करेंगे जो कि 1 इक्विवेलेंट होगा यानी लिमिटेड होगा, तो कंपाउंड ए बनेगा। और इसी को एक और इसमें डाला गया है कि जब ट्रीट करते हैं Br2 से उसको फर्दर ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक OH 3 इक्विवेलेंट, मतलब इसका मतलब सोचोगे एक्सेस में है, ठीक है, तो कंपाउंड बी बनेगा। तो बोला गया ए और बी में आपको पता करना है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का सम है कितना होगा मिला करके, ठीक। अब ध्यान देंगे, अगर रिएक्शन को देखो तो अगर Br2 ऐड करोगे सिस्टम में तो पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों ब्रोमीन को जोड़ दो आप। अब अगर इस सिस्टम में आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे काम करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह, चूंकि लिमिटेड फॉर्म में है तो क्या होगा, SN2 अटैक होगा और एक ब्रोमीन को रिप्लेस करके इस कंपाउंड को जोड़ सकते हो, तो ये आपका कंपाउंड ए बन गया, ठीक। अगर मान लेते सेम सिस्टम में यानी इस सिस्टम में अगर हम अल्कोहलिक के डालेंगे एक्सेस में तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा E2 टाइप से और स्टेबल एल्कीन बनेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा। ये वो कंपाउंड बी बन गया। अब कंपाउंड बी में 2 पाई बॉन्ड है और कंपाउंड जो ए है इसमें ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। तो अल्टीमेटली पाई बॉन्ड का नंबर कितना दिया हुआ है, 4 पाई बॉन्ड है। तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था कि कंपाउंड ए और बी का पाई इलेक्ट्रॉन का सम क्या होगा, तो इसका आंसर बोलोगे आप 8 बोल दोगे। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपके सामने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें 2 हैलाइड लिंक है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। उसको ट्रीट किया गया है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ETO मतलब यहाँ पे ईथर है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा वोच रिएक्शन, ठीक। और कंपाउंड ए यहाँ बना है और उसके बाद ट्रीट किया गया COF2 से। तो अगर आपको पता हो कि COF2 यानी कोबाल्ट डाइफ्लोराइड कौन सा रिएजेंट होगा, तो आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन पता होना चाहिए। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में ध्यान देंगे, अगर कोई भी हालाइड होगा यानी हालाइड यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन होता है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें डालते हैं हम लोग AgF या डाल सकते हैं हम लोग COF2 या डाल सकते हैं हम लोग SbF3 या फिर Hg2F2। इन चारों में से कोई भी अगर हम एक भी ऐड करेंगे तो होता है क्या, क्या क्या हैलाइड है वो फ्लोरीन से रिप्लेस होता है। तो नॉर्मली जो होता है बुक्स में क्या होता है, ज़्यादा मेंशन होता है AgF, बट यहाँ पे AgF मेंशन नहीं करके क्या दे दिया है आपको, CF2 दे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो चारों रिएजेंट है स्वार्ट्स का, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी फोकस करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे CF2 यूज किया हुआ है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वार्ट्स रिएक्शन होने वाला है, ठीक। अब ध्यान देंगे, तो स्वार्ट्स रिएक्शन होगा तो इस हिंट से हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे वोच रिएक्शन करेंगे। अब क्लोरीन और ब्रोमीन 2 हालाइड है, तो दोनों में से किसके थ्रू वोच रिएक्शन होगा, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा यानी जो जल्दी लीव करेगा। तो आपको पता है कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन में ज़्यादा अच्छा स्टेबल आयन कौन होगा, ब्रोमीन होगा, यानी ब्रोमीन जल्दी लीव करता है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में वोच रिएक्शन होने वाला है। तो जब फर्स्ट में वोच रिएक्शन करेंगे तो वोच रिएक्शन में जो आपका हालाइड इन्वॉल्व होगा ये ब्रोमीन होगा। तो वोच हम लोग क्या करते हैं कि जब भी RX रहता है सोडियम डाई ईथर देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग RR को लिंक कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया, ब्रोमीन सेंटर से लिंक होगा तो 2 रिंग लिंक हो जाएगा, ब्रोमीन हट के यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड ए, ठीक। ब्रोमीन से लिंक क्यों हुआ, क्योंकि ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पे जब डालते हैं CF2 तो CF2 स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा। स्वार्ट्ज में क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन है उसको रिप्लेस करके फ्लोरीन जोड़ देना, तो यहाँ फ्लोरीन जोड़ चुका है, तो ये बन गया आपका C। अगर हम B का बात करते हैं तो B में डाला गया पहला स्टेप में Mg इन ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये आपका गिनार्ड रिएजेंट फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आपके पास RX हो उसमें ऐड करते हैं हम Mg ड्राई ईथर काम करता है सॉल्वेंट की तरह, तो बनता है RMgX। तो यहाँ भी क्या होगा, आपके पास दो क्लोरीन है, तो इसके एडिशन के बाद सिस्टम ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे MgCl बन जाएगा ऐसे। तो MgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब Mg का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है। तो आयनिक मतलब इस सेंटर पे चार्ज नेगेटिव पोलरिटी होगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव पोलरिटी होगा। तो D2 जब डालते हो, D2 सोर्स क्या होता है, D+ का। तो जहाँ पे नेगेटिव मैंने दिखाया है वहाँ पे D+ को जोड़ दो, तो आपका कंपाउंड जो फाइनली बनेगा वो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ D को जोड़ देना है। ठीक, इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो फिर से ऐसे। ठीक है, यानी कंपाउंड जो बनने वाला वहाँ पे क्या होगा, 2 रिंग के एंड पर जहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे आप D को जोड़ दिए, तो ये बन गया आपका B। तो अब देखो कि किस ऑप्शन में आपका हमारा C और B आपस में मैच कर रहा है। तो B इन से जो मैच करेगा हमारा मैच करेगा ऑप्शन 1 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।